वाई स्क्वायर माइनस 2y सर एक मिनट रेडी करना है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों इक्वेशंस को अलग-अलग फैक्टराइज करवाना है। जो वैल्यूज हमारे पास आंसर आएंगे इसके फैक्टर्स के, हर फैक्टर को एक बार एलसीएम के अंदर दिखना है। एचसीएफ में क्या करना होता था, कॉमन फैक्टर, इसमें सारे फैक्टर दिखने हैं मगर जो कॉमन हो गए चाहिए एक दफा। अगर कोई फैक्टर दो दफा भी रिपीट हो रहा है तो कॉमन लेके एक दफा एक लिखेंगे। दफा लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2 एज इट इज। अब देखा जाए ये हमारे पास x4 y4 है, इसको मैं कह सकता हूं x² होल का स्क्वायर। सही है, फॉर्मूला ही बन रहा है। फॉर्मूला ही बन रहा है बेटा, -y² होल का स्क्वायर। x4 को मैंने कह दिया x² होल का स्क्वायर, -y4 को मैंने कह दिया y² होल का स्क्वायर। बात एक ही है ना, x² ये। अब फॉर्मूला बनता है a² - b² = a minus b। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, x² - y² और x² + y²। अब देखो यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला अप्लाई होता है a² - b² का, इस वाले फैक्टर पे। इसको दोबारा ओपन कर दो, x + y x - y x² + y²। ये हमारे पास इसके सर फैक्टर जी देखें, जो हमने इसको फॉर्मूला ले लिया उसको भी तो ले सकते हैं। इसको इसमें प्लस है। प्लस है, फॉर्मूले में माइनस होना चाहिए। तो प्लस, तो अगर हम दो फॉर्मूला लगा लें प्लस वाला, कौन सा वाला? अगर प्लस वाला फॉर्मूला लगा लें, प्लस वाला होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ माइनस वाला होता है। लगना ही है क्या? प्लस वाला फॉर्मूला ही नहीं है। एक होता है तो लगना कहां से एक है, इसमें फॉर्मूला नहीं आता। यस। अब अगला फॉर्मूला एक्सप्रेशन कौन सी है, 3x³ + 2x² y minus xy² minus 2y³। अब देखो 3 तो एज इट इज आ जाएगा। यस। हमने सॉल्व किसको करना है, अब हमारे पास ये पहले से मिड टर्म ब्रेकिंग की एक्सप्रेशन दी हुई है। उन्होंने क्या दी हुई है, मिड टर्म ब्रेकिंग वाली एक्सप्रेशन। देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम 3 वैल्यूज होती हैं। एक होती है x² की, एक होती है x और एक होती है कांस्टेंट टर्म, चाहे वो 2 हो 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी नंबर हो। स्टडी करने में सॉल्व होगा बेटा, मैं भी बता रहा हूं ना। ये हमारे पास दी हुई है मिड टर्म ब्रेकिंग की फॉर्म में, हमें एक्सप्रेशन दी हुई है। अब देखा जाए इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन ले लूं, प्लस 2 में से x कॉमन लिया मैंने, x² + 2 x² कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या रह गया इधर, x + 2 + 2y, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, y² कॉमन आ रहा है। यस। y², अगर मैं इसमें से ले लूं -y² कॉमन, क्योंकि हमारे पास फैक्टर हमने प्लस का बनाना है, तो माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। -y² मैंने कॉमन लिया, क्या रह जाएगा, x minus 2y। सर साइन चेंज लेकर अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस करें ना, + 2y करें। हां सॉरी, +2y। यस। अब देखो इन दोनों में से x² कॉमन ले लिया, इसको मैंने बना दिया x² होल का स्क्वायर -y² होल का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगाया, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक और दफा लगता है, इसको एक और दफा ओपन कर दिया, बाकी वैल्यू है दो दफा फार्मूला अप्लाई करना है ये वाला, ठीक है। अब देखो 3 एज इट इज, ये वैल्यू कॉमन है, इसको एक दफा लिख लिया, और x² - y²। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है x² - y² पे a² - b² का, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दो, x + 2y x + y x - y। सही, कौन सा फॉर्मूला किया आपने, वो वाला फॉर्मूला? ये वाला फार्मूला देखो, x² - y² a² - b² का फार्मूला लगता है इसके ऊपर। सही बात में आते हैं, आज समझ नहीं आई। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन लेने को मैंने कहा, x², इन दोनों में से y² -y², क्योंकि हमने फैक्टर बनाना है प्लस का, तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने y² -y² कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो गया। अब ये दोनों फैक्टर सेम है, इसको एक दफा लिख इसको एक लेंगे। दफा लिख लिया और x² + -y² को एक दफा लिख लिया। अब ये फार्मूला बनता है a² - b² का, इसको ओपन कर दिया, x - y और x + y, हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं। अब कौन सी वैल्यू इसमें है, एक तो ये वैल्यू है, एक 2 है, एक x + y है, एक x - y है, एक x² + y² है, एक x - 2 है। दोनों है इसलिए मुझे बेटा 1 2 3 4 5 6 सर 6 वैल्यू टोटल, 2 3 2 × 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फिर आ जाएगी x + 2y, x plus y फिर x - y, x + 2y, फिर x² + y², सर ये छोटी बड़ी है ज़्यादा। फिर x + इसमें 2 है। बेटा बड़ी छोटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैटर्न में लिख दो। ये 2 3 का क्या हो जाएगा, 6 x + y x - y x² + y² और x + 2
y ये आपके एलसीएम आपका बस आप से ये आंसर है वीडियो स्टॉप कर दो ये आपको नोट कर लें। a की वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 4 को कहा है उसने ये फैक्टर है दोनों इक्वेशंस का बेटा a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है x प्लस 4 को उसने कहा है ये HCF का मतलब क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका भी और इसका भी दो इक्वेशंस हैं सर, एक दो- इक्वेशन है ये और एक इक्वेशन है ये अब दोनों इक्वेशंस का फैक्टर क्या है x प्लस 4 इसका मतलब है सर जी समझ नहीं है मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है if x plus 4 is the HCF of this and this x plus 4 क्या है इन दोनों इक्वेशंस का HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये x plus 4 x plus 4 अब देखो x plus 4 जो है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सर ये की वैल्यू फाइंड करनी है ना is equal to सर P of Q divided by HCF ये कहाँ से आ गया? सर ये क्या की वैल्यू फाइंड फॉर्मूला करनी याद है रखना है LCM अगर आपके पास फैक्टर गिवन हो फैक्टर कौन सा है इसमें ये फैक्टर है बेटा उसमें क्या होता है ये क्या चीज होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर है आपके आपके में फैक्टर आ रहा है ये फैक्टर है नहीं मेरी आंख में कुछ हो रहा है। LCM is equal to P of Q divided by कौन सा HCF इसमें P of Q क्या है this P और एक ये भी है और एक ये भी है समझ अब नहीं आई। उसने कहा है कि हम बेटा वही PQ है ये भी PQ है देखो हमारे पास जो है ना दो होते हैं दो एक्सप्रेशन है ना अब दोनों का फैक्टर क्या है x plus X 4 है। तो मतलब अगर हम किसी एक इक्वेशन से भी x की वैल्यू एक k की वैल्यू निकालने तो वो निकलेगी किस इक्वेशन से निकालनी है तुम लोग खुद बताओ ऊपर वाली। इससे निकालनी है या इससे निकालनी है नीचे नीचे वाली से नीचे वाली से सर नीचे वाली से निकालते हैं इससे निकालने ये 2x plus ये लिखा है कि x minus अगर 12 तुम फिर वो इसे इजी है निकालो तो ज्यादा आसान है वैसे तो देखा जाए फिर इजी तो ये ना हमें फिर हमें समझ भी आ जाए चेक करें। ये देखो LCM is equal to फिर कौन सा दिखा रहे हैं LCM कहते हैं कौन सा कर रहे हैं LCM ये नहीं मतलब वो वाला कर रहे हैं कि ये वाला क्या चीज फर्स्ट कर रहे हैं कि सेकंड वाला फर्स्ट वाला का सर ये P of Q को x plus 4 से डिवाइड करना है। हां एक्सप्लेन ये वाला फॉर्मूला अब डिवीजन का क्या मेथड होता है छोटी वैल्यू अंडर रूट छोटी बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू अंदर अंदर छोटी वैल्यू x के वो डिवीजन माइनस -2 के Plus माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो दोनों साइन Change माइनस के हो जाएंगे बाहर क्या आएगा x 4 अब x को x स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाना है x से बेटा सर ये कैसे x को x स्क्वायर बनाना है मुझे x से x अंदर वाले को ओ, ये बाहर वाले को ठीक हो गया ठीक बेटा हो बाहर गया वाले को बनाओगे तो तभी अंदर जाएगा ना वो बाहर वाला मल्टी अंदर जाकर डिवाइड होगा ना उसमें यस यस अब देखो X ये हो गया square। अब 4 को x से करवाया 4 को सर 4 को ही करवाया दोनों को उनको डिवीजन मेथड बारी बारी सबको नहीं करवाना होता पहले इसको करवाएंगे फिर इसको करवाएंगे वो आगे नहीं आ रहा। बेटा x को x से करवाया x स्क्वायर 4 को x से करवाया 4x तुम छुट्टियों पे थे ना छुट्टियों पे रहे हो ना हफ्ते को भी नहीं आए उससे पहले एक दिन भी नहीं आए यस करो करो छुट्टियां करो इधर करो। 2-3 और कर लेना कल भी ना आना सब्ट्रैक्शन के अंदर साइन चेंज माइनस माइनस ये वाला कैंसिल क्या रहेगा प्लस माइनस 3x -2 के -2 -2 ठीक है अब देखो अभी भी हमारे पास डिवीजन इसकी हो सकती है अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करवा दूं x को तो ये बन जाएगा -3x अब x को मुझे क्या बनाना है -3 बनाना है और x बन जाएगा। साइन चेंज हो कैंसिल हो जाएगा ये बन जाएगा 4 3 का4 3 12 अब इस सब्ट्रैक्शन में प्लस माइनस प्लस और प्लस ये कैंसिल क्या रह गया इधर -2 2 के प्लस माइनस 10 10 ठीक है Plus 10 अब हम इसकी डिवीजन नहीं करवा सकते क्या? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू खत्म हो चुकी है तो हम इसकी अब डिवीजन नहीं करवाएंगे यहाँ पे आके आपने स्टॉप कर देना है हमारे पास इक्वेशन क्या है इक्वल टू 0 -2 के +10 इज इक्वल टू जी कोई भी इक्वेशन जब गिवन ना हो किसके इक्वल Zero होती है के। 0 के इक्वल होती है तो देखो -2 के एज इट इज 10 उधर जाके -10 के और -2 उधर जाके डिवाइड माइनस से कैंसिल 2 इधर 2 2 5 Sir, इज इक्वल टू ये दोबारा समझा दें ये आपके पास दोबारा समझा दें 10 उधर जाके माइनस बस 10 इधर प्लस था हमारी इधर नहीं है 10 उधर जाके माइनस का हो गया -2 जाके डिवाइड
माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, k इक्वल टू 5। वीडियो स्टॉप कर दो। अब मुझे ये बता